हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनर विंग्स। मैं आज आप लोग को पीरियड टेबल शुरू करने वाला हूं। इसके पहले मैं आप लोग को इसके बेसिक कंसेप्ट पहले बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उसे देख लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर बेसिक कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न पीटी सर्च कीजिए और वहाँ पर देखिए। एक पिछले क्लास में बेसिक मॉडर्न पीटी में मैंने एक गलती बता दिया था। मैं आज पहले इसको सुधार लेता हूँ, उसके बाद फिर इसके आगे आप लोग बात शुरू करूँगा। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोग को एक चीज़ बताया था यहाँ पे कि जो क्षैतिज रेखा होता है उसे ग्रुप कहते थे। यहाँ पे मैंने गलती बता दिया था कि जो क्षैतिज रेखा जो होता है, जो एक्सेस के लॉन्ग ग्रुप, दरअसल ये एक्सेस के लॉन्ग ग्रुप नहीं, ये पीरियड होता है जिसको हम लोग आवर्त कहते हैं। तो यहाँ पे आप सिर्फ ये जो क्षैतिज रेखा है इसको यहाँ कीजिएगा। ये थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया था, तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। जो क्षैतिज रेखा है उसको ग्रुप कहते हैं, क्षैतिज रेखा को पीरियड मतलब आवर्त, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको ग्रुप कहते हैं। तो ये आप लोग सुधार लीजिएगा और अपने नोट्स को सही कर लीजिएगा। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो याद रखिएगा। वर्टिकल लाइन जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसे समूह ग्रुप कहा जाता है, और जो क्षैतिज रेखा है उसे पीरियड आवर्त कहा जाता है। जो ग्रुप होती है समूह उसकी संख्या 18 होती है, और पीरियड जो आवर्त उसकी संख्या 7 होती है। ये मिस्टेक था, इससे आप लोग ठीक कर लीजिएगा। चलिए अब आगे पीटी को आगे बढ़ाते हैं हम। तो आज आप लोग को पीटी के बारे में बताता हूँ। आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी को सबसे पहले बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डोबेराइनर, जो उन्होंने एक ट्रिक दिया, एक ट्रैड दिया, जिसने अपने जो पीटी है, जो आवर्त सारणी है, उसमें 12 तत्वों को उन्होंने रखा था। इसके बारे में मैं आपको पीछे बताऊंगा डिस्क्राइब से, अभी सिर्फ एक समरी बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो पीटी बनाया, या फिर जो एलिमेंट है, जो तत्व है, उसको एक सिस्टमेटिक रूप से एक लयबद्ध तरीके से रखा, वो था डोबेनियर, जिसने अपने जो पीटी था उसको त्रिक नाम दिया। त्रिक नाम क्यों दिया आगे बताया जाएगा, जिसमें इसने 12 तत्वों को रखा। डोबेनियर के बाद आते हैं न्यूलैंड साहब। तो न्यूलैंड ने बताया, जिसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, मतलब अष्टक सिद्धांत दिया। इसने अष्टक सिद्धांत दिया और इन्होंने त्रिक दिया। अष्टक सिद्धांत इसने अपने पीटी में कुल 56 तत्वों को शामिल किया। उसके बाद है मेंडलीव जो है इस ये आवर्सानी बनाया, इसने अपने पीटी में, अपने आवर्सानी में 63 तत्वों को रखा। और लास्ट याद रखिएगा, ये जो तीन जो आप लोगों को बताएं, डोबेराइनर, ये आगे चल के गलती हो जाता है, इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ये भी गलती हो जाता है, इसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे। थर्ड जो मेंडलीफ है, इसकी ये भी गलती हो जाता है, इसके बारे में हम लोग आगे इन फ्यूचर नहीं पढ़ते, अभी नहीं पढ़ते। तो अभी जो हम आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, जो हम लोग पीटी, जो आधुनिक आवर्त सारणी, वो मॉडर्न पीटी है, आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसमें कुल 118 एलिमेंट है, जिसे हेनरी मॉसले ने दिया था। क्या कौन दिया था? हेनरी मॉसले ने दिया था। तो अभी जो हम पढ़ते हैं ये पढ़ते, और ये हम लोग का सही है, बाकी तीन जो ऊपर वाला है ये गलत है। तो आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये डोबेराइनर के बारे में, न्यूलैंड्स के बारे में और मेंडलीफ के बारे में बताऊंगा। और जो मॉडर्न पीटी है उसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने लाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का पीटी कंप्लीट कर दूंगा। तो अगर आपको ये तीनों के बारे में क्या जानना है कि इन्होंने क्या किया, क्या गलती किया, क्या सही था, तो वीडियो का अंत तक देखिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डोबेराइनर के बारे में। डोबेराइनर का जानने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि आखिर तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है। आखिर व्हाट इज द रीजंस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को क्लासीफाई करने का, जो वर्गीकरण करने का जरूरत क्यों पड़ा। सबसे पहला तरीका क्या है जानने, ये कारण है कि स्टडिंग ऑर्गेनाइज मैनर्स लयबद्ध तरीके से पढ़ने के लिए। तो हम लोग एक लयबद्ध तरीके से पढ़ने के लिए मदद मिलता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप लोग क्लास में पढ़ते हैं, बहुत सारे क्लास के बच्चे होते हैं 1 से लेकर 10 तक। अगर उन्हें हम सभी को, जितने 1 से 10 तक स्टूडेंट हैं, सभी को अगर एक ही क्लास में डाल दिए, एक ही क्लास में कर दिए, एक ही वर्ग में कर दिए, तो उस प्रकार से क्या होगा, हमको पढ़ाने में भी दिक्कत होगा, आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत होगा। तो इससे अच्छा क्या है कि इन लोगों को सिस्टमेटिक रूप से क्लास में हम डालते हैं। 1 क्लास के बच्चे को 1 में, 2 क्लास को 2 में, 3 को 3 में। तो उस प्रकार से हमें क्या होता है, बच्चे को लयबद्ध तरीके से पढ़ाने में सुविधा होता है।
तो सबसे पहला उसी प्रकार से एलिमेंट भी क्या होता है, उसको लयबद्ध तरीके से पढ़ने के लिए हम लोग इसको वर्गीकरण किए हैं। सेकेंड पार्ट है कोरिलेट द प्रॉपर्टी, मतलब कि संबंध स्थापित करने के लिए, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या संबंध है उसको, जैसे कि 1 क्लास का बच्चा तो 1 क्लास का बच्चा गुण 1 क्लास का जैसा रहेगा, 2 क्लास का 2 क्लास का तरह रहेगा, 3 का 3 के जैसा और 4 का 4 का। तो उसी प्रकार से हर एक एलिमेंट जिसका गुण एक जैसा है, जिसका गुण एक जैसा होता है, उन सभी को हम एक साथ रखते हैं और जो अलग होते हैं उनको अलग में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। और लास्ट क्या है, डिफाइन द रिलेशनशिप वन एलिमेंट टू अनदर, एक तत्व का दूसरे तत्व से क्या संबंध है उसको स्थापित किया जाता है। जैसे एक स्टूडेंट, जैसे दो, मान लीजिए एक क्लास है, एक रूम है, उसमें 10 स्टूडेंट है, जिसमें मान लीजिए 5 स्टूडेंट मेरा 2 क्लास का है और 5 मेरा 3 क्लास का है। तो ये जो 5 स्टूडेंट है इसका आपस में क्या संबंध है, इसका आपस में संबंध है, ये सभी क्या है, सेकेंड क्लास के स्टूडेंट है, इसलिए इंटरलेट करने में हमको सुविधा होता है। तो ये 3 कारण है। अगर क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है जिससे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, तो ये चीज़ आप लोग लिख दीजिएगा तीनों, लयबद्ध तरीके से संबंध स्थापित करने और एक तत्व को परिभाषित करने में। ये 3 है। यहाँ पे नोट्स भी वेल मेंटेन दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे शॉर्ट वीडियो है तो उतना मैं डीप नहीं जाऊँगा, ऊपर ऊपर से बताऊँगा ताकि आप लोगों को बोर्ड तक क्लियर हो जाए। उसके बाद आते हैं डोबेनाइनर पे। डोबेनाइनर का ट्रिक में क्या है ये थोड़ा जानिए। तो डोबेनाइनर का ट्रिक, डोबेनाइनर जो है, सबसे पहले जानिएगा कि इसने क्या किया, 3 तत्वों का एक समूह लिया। क्या लिया, 3 तत्वों का समूह लिया, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट लिया, 3 एलिमेंट का ग्रुप लिया, और ये 3 तत्वों का समूह है उसको क्या कहा जाएगा, त्रिक, ट्रैड्स। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ट्रैड क्या है, व्हाट इज त्रिक, त्रिक क्या है, व्हाट इज ट्रैड्स। तो याद रखिएगा 3 तत्वों का समूह को त्रिक कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो पीटी था डोबेनाइनर का, उसमें कुल 12 एलिमेंट थे। ये मैंने पीछे आपको इंट्रोडक्शन में बताया, कुल कितने थे, 12 एलिमेंट थे इसके पीटी में। तो यहाँ पे 12 एलिमेंट था। अब ये 12 एलिमेंट को क्या किया, ये देखिए रूल क्या कहता है इनका, इनका पीटी का रूल क्या है कि द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द सेकेंड एलिमेंट। प्रथम और तीसरे तत्व का औसत द्रव्यमान लगभग दूसरे तत्व के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब कि जो पहला और लास्ट एलिमेंट का जो एवरेज जो निकलता है, जो औसत निकलता है, वो आपका दूसरे तत्व के औसत कैसे, जैसे मान लें 3 क्लास है, 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे का औसत कैसे लिखेगा, तीनों को जोड़िए उम्र, फिर तीनों से भाग दीजिए। उसी प्रकार से पहले 2 का अगर औसत निकालना है तो पहला और तीसरे को जोड़िए, बटा 2 कीजिए, क्योंकि संख्या उनकी 2 है। इनका जो आधार जो था, जो पीटी का डोबेनाइनर का जो आवर्त सारणी का जो आधार था, वो था आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। अब बताए थे कि इसने अपने पीटी में कितना किया, 12 एलिमेंट लिया, तो 12 तत्वों को इन्होंने शामिल किया, जिससे उन्होंने क्या 4 ग्रुप में बांटा, 4 समूह में बांटा, 12 एलिमेंट को, 12 तत्वों को 4 समूह 4 ग्रुप में बांटा। अब ये 4 ग्रुप कौन कौन है मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले था लिथियम, सोडियम, पोटासियम। ये आप लोगों को मैंने बेसिक मॉडर्न पीटी के क्लास में आपको बता दिया है कैसे याद करना है, क्या क्या नाम है। तो जो लिथियम होता है उसका सिंबल, उसका जो मास होता है, जो द्रव्यमान है वो 7 है। सोडियम का 23 है, पोटासियम का 39 है। देखिए ये फर्स्ट है, ये लास्ट है। फर्स्ट और लास्ट मैंने बोला कि प्रथम और आखिरी का जो औसत होता है, देखिए प्रथम और आखिरी जोड़े 7 + 39, 7 + 39, औसत निकालना है, 2 से भाग दिए, भाग देने पर आता है 46/2, 2 से भाग कितना है 23, और 23 आप देख रहे हैं कि सोडियम के बराबर है। तो इसका ये जो कहना था कि प्रथम और आखिरी तत्व का जो औसत होता है वो दूसरे के बराबर होता है, वो सही है। फिर दूसरा एग्जाम्पल कैल्शियम, स्ट्रोनशियम, बेरियम। तो यहाँ देखिए इसका 40, इसका 137.3, इसका 88.7। तो इन दोनों का अगर औसत निकालेंगे 40 + 137.3, यहाँ जोड़े हैं, तो ये आता है 147/2, मतलब 88.5। तो 88.5 लगभग इसके बराबर है। मैंने कहा था अभी यहाँ पे ऊपर में कि ये लगभग बराबर होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो बराबर ही रहेगा, बराबर हो भी सकता है या फिर उसके आसपास हो सकता है। तो 88.5 क्या स्टोनशियम के बराबर है। थर्ड उसी प्रकार से थर्ड और 4 है, उसी प्रकार थर्ड और 4 आपका दिया है, इसको जोड़ें तो यहाँ पे 81.25 आया, जो कि ब्रोमीन के बराबर है। यहाँ पे 79.5 है, जो सिलियम के बराबर, सेलेनियम के बराबर है। तो इस प्रकार से ये 4 जो समूह है इसको इन्होंने बताया, ये 4 समूह। ठीक है, अब ऐसा क्या कारण था कि इनके बारे में हम नहीं पढ़े, ये आपको बताते हैं कि कुछ तो कारण रहा होगा जिसके बारे में हम इसको, इनके पीटी को नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिमिटेशन बताते हैं, विसंगतियाँ क्या क्या दोष था इनके में। सबसे पहला चीज़, फेल टू अरेंज ऑल एलिमेंट, सभी तत्वों को लयबद्ध तरीके में असफल रहा। लगभग उसमें देखा जाए तो उसमें लगभग 35 से 36 एलिमेंट डिस्कवर थे,
लगभग 35 से 36 एलिमेंट डिस्कवर थे, लेकिन सभी के बारे में उन्होंने नहीं बताया, सिर्फ 12 तत्वों के बारे में बताया। ये इसका पहला खामी था कि जो भी तत्व मौजूद थे उनके बारे में सभी को बारे में नहीं बताया, सिर्फ 12 तत्वों को ही बताया। नॉट अप्लाई टू ऑल एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप, एक ही समूह के सभी एलिमेंट भी। अब जैसे कि 7 ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि 17 ग्रुप में फरीना करीना बाहर आई, FCl BR IAT। तो मैंने अभी जस्ट पीछे आपको बताया, यहाँ पे जस्ट पीछे में आपको बताया था, यहाँ देखिए ClBr I, ये भी इस समूह का है, यहाँ पे सही बैठ रहा है, लेकिन ये भी क्या है, ग्रुप नंबर 17 का है, समूह संख्या 17 का, लेकिन इस वजह सही है। लेकिन यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ये वाला, ये भी ग्रुप नंबर 17 का ही है, लेकिन यहाँ पे अगर जोड़ा जाए तो देखिए फ्लोरीन का 19 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ब्रोमीन का 30 होता है। तो यहाँ पर दोनों का औसत निकाल रहे हैं तो ये 99.2 मतलब कि 49.5 पा रहा है, जो कि Cl के से बहुत ज़्यादा है। ये 30.5 है, ये 49.5 है, तो लगभग 14 ज़्यादा है। तो ये यहाँ आप देख रहे हैं, ये इस पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो वैसे बहुत सारे तत्व थे जो एक ही समूह में थे, फिर भी इनका नियम काम नहीं कर रहा था। तो पहला चीज़ कि सभी तत्वों को अरेंज नहीं कर पाया। दूसरा चीज़ कि जो एक ही ग्रुप के जो समूह है, एक ही समूह के तत्व है, वो इन पर सही बैठ नहीं रहा था। जैसे क्या था, हाइड्रोजन का स्थान इन्होंने नहीं बताया। ऐसे हाइड्रोजन का स्थान तो किसी ने नहीं बताया, तो आज भी मॉडर्न पीटी में भी, आधुनिक आवर्त सारणी में भी ये दोष है। तो दोष अगर आता है लिखने, लिमिटेशन अगर आता है, तो ये पॉइंट आप लोग मस्ट डालिएगा, 1 नंबर तो कम से कम याद रहेगा कि पोजिशन ऑफ कुछ आए चाहे ना आए, कम से कम 1 नंबर आपका आ जाएगा। अगर लिमिटेशन आता है ये पॉइंट डालिएगा। सेकेंड नंबर आता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड जो था वो दरअसल क्या था, बहुत बड़ा संगीत प्रेमी था, म्यूजिक ऑफ लवर ऑफ म्यूजिक था, मतलब कि संगीत का बहुत बड़ा शौकीन था। इसका भी जो पीटी था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास था, मतलब कि द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में इनका भी पीटी जो था आवर्सानी ये बना हुआ था। अब इनका क्या था बढ़ते क्रम, अब इसका नियम क्या था बताते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू द 8 एलिमेंट अकॉर्डिंग टू 7 फिजिकल। मतलब इनका क्या कहना था कि जो पहला तत्व है उसका जो गुण है, उसका जो गुण है 8वें तत्व के जैसा होगा, जिस प्रकार से संगीत के 7 सुर होते हैं। संगीत के 7 सुर आपको पता होगा क्या क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 सुर होता है। फिर हम सा रिपीट करते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो देख रहे हैं हर 8 के बाद फिर सा आ रहा है। उसी प्रकार से हर 8वां जो तत्व था इनका, 8वां जो एलिमेंट था वो पहले के जैसा था, ये इन्होंने कहा। इनमें जो कुल तत्व जो थे इनके पीटी में उस 56 थे, जिसको उन्होंने 7 समूह 7 ग्रुप और 8 आवर्त मतलब कि 8 पीरियड में बांटा। एक बार इनका पीटी में दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से इनका आवर्त सारणी था। तो ये देखिए इस टाइप का इनका आवर्त सारणी था। अगर आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, देखिए ये पहला तत्व था, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां। तो देख रहे हर 8वां तत्व क्या है, पहला का जैसा है। देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा, तो जो भी 8वां तत्व था वो तुरंत फर्स्ट के पास आ जा रहा था। तो इस प्रकार से इनका ये पीटी था। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे था इस तरह का लिखा हुआ है, ये कम्प्लीटली आपका इस तरह का इनका पीटी था। यहाँ पे जब कंप्लीट था, जो पहला एलिमेंट था वो इनका था हाइड्रोजन, पहला तत्व हाइड्रोजन था, और आखिरी तत्व था इनका थोरियम। ठीक है, तो ये इनका पीटी है। एग्जाम में खैर पीटी बनाने नहीं आएगा, सिर्फ याद रखिए क्या क्या इन्होंने कहा। उसके बाद बात करते हैं मेरिट, इनमें गुण क्या था इनके पीटी में। कुछ गुण था तो कुछ दोष भी था। तो गुण में क्या था, वर्क फॉर लेटर एलिमेंट, मतलब हल्के तत्वों के लिए कार्यकारी था। मतलब जो भी हल्के तत्व है, हल्के तत्व मेनली हम हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक को हम कैल्शियम तक हम क्या कहते हैं, हल्के तत्व कहते हैं। तो हल्के तत्व के लिए ये सही था। दूसरा चीज क्या कि रिलेट द प्रॉपर्टी ऑन द एटॉमिक मास, इसने जो एलिमेंट जो था, जो तत्व था, उसका जो संबंध जो था वो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बैठाया था। और प्लेस ऑल एलिमेंट एडेड, इसका सबसे बड़ा अच्छा क्या था, जो डोबेराइनर में नहीं था। डोबेराइनर क्या किया था, उस समय मौजूद सभी तत्वों के बारे में नहीं बताया था, लेकिन इसने क्या किया, उस समय के मौजूद सभी तत्वों के बारे में बताया था। तो ये इनका अच्छा था, ये 3। अब लिमिटेशन अगर बात करते हैं,
विसंगतियाँ क्या थी इनकी? अभी बताया कि हल्के तत्व के लिए मौजूद था, तो सिर्फ हल्के तत्व के लिए उत्तरदायी था 40 मात्रा तक, मतलब कि 40 जो द्रव्यमान है वहीं तक, मतलब 1 से 20 तक सही जा रहा था। उसके बाद इनका पीटी जो था वो गलत हो गया था, इस कारण से हम इनको आगे नहीं पढ़ते। इनका सबसे बड़ा खामी ये था, ये जो बताया गया, ये जो सेंटेंस है, ये इनका बहुत बड़ा खामी देखा गया आज के डेट में। इनका कहना क्या था कि दुनिया में टोटल 56 एलिमेंट है और इसके आगे कोई भी एलिमेंट किसी प्रकार का तत्व का खोज नहीं होगा। लेकिन आपको पता है कि वर्तमान समय में हम लोग का 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुका है, तो इनका ये स्टेटमेंट तो यहीं गलत हो गया। तो इनका स्टेटमेंट क्या था कि 56 एलिमेंट ही दुनिया में है और आगे एलिमेंट नहीं है और ना ही खोज होगा, ये इनका कहना था। आपको बता दें कि इनको पीटी बनाने के लिए क्या था, एक पुरस्कार मिला था, डेवी मेडल, डेवी पुरस्कार, जो कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, जो इनसे इसी स्टेटमेंट के कारण छीन लिया गया था। क्योंकि आगे चलकर आपको याद होगा कि इनका जो पीटी था लगभग 1883 के आसपास बना है और 1900 के आसपास आपका अक्रिय गैस का खोज हो गया। तो लगभग 15-17 साल के बाद तुरंत अक्रिय गैस खोज हो गया। तो उनके बाद क्या, इनका जो स्टेटमेंट था ये तो गलत हो गया। तो क्या हुआ, उसके बाद इनका जो पुरस्कार, जो डेवी पुरस्कार मिला था, वो वापस ले लिया था। खैर ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये आपको मैं नॉलेज के लिए बताया कि पुरस्कार मिला था इनको अच्छा करने के लिए, लेकिन ये जो स्टेटमेंट जो था इनसे इनका पुरस्कार को छीन लिया। तो कभी भी किसी भी इंसान को ये नहीं बोलना चाहिए कि इतना ही है, अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए इस तरह का। खैर इनको घमंड नहीं था, लेकिन इनका ये जो स्टेटमेंट था ये काफ़ी बड़ा गलत हुआ कि दुनिया में सिर्फ 56 ही तत्व हैं और आगे खोज नहीं होगा। अब क्या था, इन्होंने क्या किया, एक समूह में बहुत सारे ऐसे तत्वों को रख लिया जो कि अलग अलग गुण के थे। नियम क्या है कि जो जिनका एक गुण है उनको एक समूह में रखें, लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुत सारे वैसे तत्वों को रख दिया जिनके गुण अलग है। और मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन का स्थान सब में आता है, तो इन्होंने भी क्या किया, हाइड्रोजन का स्थान नहीं बताया। ये आपको सभी में मिलेगा, मॉडर्न पीटी तक, आधुनिक आवर्त सारणी तक आपको ये मिलेगा। तो अभी मैं आपको ज़्यादा डीप नहीं बता रहा हूँ, सिंपल समरी टैब बता रहा हूँ आपको, रिवीजन टैब। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा चीज़ बता दूँ, तो रिवीजन टैब में ज़्यादा आपको डीप नहीं ले जाऊँगा, ऊपर ऊपर से ही बताऊँगा ताकि आपका रिवीजन होता रहे, ताकि हमको 1-1.5 महीना में आपको रिवीजन करवाना है फरवरी तक मैथ और साइंस का। उसके बाद आते हैं मेंडली आवर्त सारणी पे, मेंडली पीटी पे। तो इसमें कुल 63 तत्व थे। कितने एलिमेंट थे, 63 एलिमेंट थे इसमें, जिन्होंने एलिमेंट को दर्शाने के लिए, जो तत्व थे उनको दर्शाने के लिए एक लेटर आर उसका रिप्रेजेंट किया, लेटर आर का रिप्रेजेंट किया। इनका पीटी देख लीजिए तब आपको क्लियर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, R2 RO R2 3, तो हर एलिमेंट को उन्होंने क्या किया, आर से दर्शाया। तो सर R2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। और ये जो फर्स्ट ग्रुप है, मैंने आपको बताया था कि जो पहला जो समूह होता है उनका वैलेंसी 1 होता है, संयोजकता 1 होता है। मैंने बेसिक क्लास में आपको बताया है, अगर नहीं देखा है तो आपने उसको पहले जाके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि समूह संख्या 1 जो होता है उनकी संयोजकता 1 होती है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, और दोनों को जब क्रॉस करते हैं R2O बनता है। ठीक है, तो फिलहाल ऑक्सीजन के आर को रिप्रेजेंट किया और इन्होंने 2 पार्ट में इसको बांटा, एक O और H, मतलब कि सभी तत्वों क्या किया इन्होंने, कुछ बहुत सारे तत्वों को ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया और जिसके गुण जैसे मिले वैसे इनको रखा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आर का रिप्रेजेंट किया और इन्होंने क्या किया, इसे 2 समूह में बांटा। इन जो रिएक्शन करने के बाद मैंने आपको बताया भी कि इन्होंने सारे तत्वों को क्या, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया और इन दोनों से रिएक्शन करने के बाद उनका गुण जिससे मैच किया, जैसा हुआ, अगर एक तरह का गुण अगर मिला उनको एक समूह में रखा इन्होंने। तो 2 तत्वों से रिएक्शन कराया था, अभिक्रिया कराया था, एक हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से, तो 2 समूह में इन्हें बांटा था। इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने अपने आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान छोड़ा था। देखिए, क्योंकि न्यूलैंड आपको बताया था कि न्यूलैंड क्या किया था, उनका घमंड था या फिर जो भी कहिए, कि उन्होंने 56 तत्वों के बारे में बताया और कहा कि 56 तत्व ही हैं और आगे तत्व नहीं है। लेकिन ये समझदार थे, उनकी गलती से ये सीख चुके थे, तो उन्होंने क्या किया, पीटी में कुछ खाली स्थान छोड़ा था अपने पीटी में। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारा खाली स्थान आपको दिखेगा, जैसे देखिए यहाँ पे खाली स्थान है। इनको पता था कि आगे चलकर डिस्कवर होगा एलिमेंट, और इन्होंने पहले तेज
क्या किया इनका अच्छा ये था कि इन्होंने कुछ खालिस्तान छोड़ दिया कि नहीं और भी एलिमेंट आगे खोज हो सकते हैं, ये इन्होंने बोला था। इनफैक्ट इन्होंने 3 तत्वों का प्रिडिक्ट भी किया, अनुमान भी लगाया था, जो कि सही भी हुआ। ये बताता हूँ मैं आपको। तो इन्होंने क्या किया, खालिस्तान छोड़ा था। इनका भी जो पीटी जो था आवर्त था वो द्रव्यमान के बढ़ते क्रम, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। इन्होंने अपने पीटी में क्या किया, कुल इनके पीटी में कुल 8 समूह थे और 6 आवर्त थे। कितने समूह थे, 8 समूह 6 आवर्त, एलिमेंट की संख्या 63। अगर न्यूलैंड में चलेंगे तो न्यूलैंड में आपका टोटल 54 एलिमेंट था, जिसमें 8 समूह और 6 आवर्त थे। डोबेरियाना में चलेंगे उसमें 12 तत्व थे, जिनमें कुल 4 समूह थे। इनका मेरिट क्या था कि उन्होंने तत्वों को समूह में बांट रखा, मतलब जो तत्व था उनको सिस्टमेटिक रूप से एक समूह में रखा, इस तरह से जिसको सेम मिला उसको एक साथ रखते गया। इन्होंने क्या किया, कुछ खोज होने वाले तत्वों को खाली समझा, मतलब कि जो वैसे एलिमेंट जो अनडिस्कवर्ड थे उनके बारे में इन्होंने कुछ खाली स्थान अपने पीटी में छोड़ा था। ये आपको मैंने अभी फिगर में दिखाया था कि इनके पीटी में कुछ खाली स्थान था। इस और इन्होंने क्या किया, गलत द्रव्यमान को सही किया। कुछ गलत द्रव्यमान थे, जैसे कि गोल्ड का गलत था, गोल्ड का द्रव्यमान गलत था, सोना का, और प्लेटिनम का गलत था, उसका इन्होंने सही किया। ये दोनों तत्वों के बारे में इन्होंने सही किया, ये तत्वों के बारे में इन्होंने सही किया था इन्होंने कि ये दो जो तत्व थे इनका जो द्रव्यमान संख्या था वो दूसरा था, तो इन्होंने क्या किया, इसको सही किया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कुछ तत्वों का इन्होंने अनुमान लगाया था, प्रिडिक्ट सम अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। कुछ तत्वों का इन्होंने क्या किया, अनुमान लगाया था इन्होंने, कुछ तत्वों का अनुमान लगाया इन्होंने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कौन कौन एलिमेंट था पूछता है। एक तत्व का अनुमान लगाया था इन्होंने, इक्का अल्मुनियम। कुल कितने तत्व का अनुमान लगाया था, 3। एक का नाम था इक्का अल्मुनियम, जो कि आगे चलकर गैलियम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो हम आज जानते हैं, जिनका सिंबल Ga होता है। दूसरा एक तत्व का अनुमान लगाया था, उनका नाम था इक्का सिलिकॉन, जो कि आगे चलकर जर्मेनियम कहलाया, जिसे हम Ge कहते हैं। तीसरा तत्व जो था वो था इक्का बोरॉन, जिसे हम स्कैंडियम के नाम से जानते हैं, जिसे आज के दिन में हम Sc करते हैं। ये 3 तत्व को इन्होंने प्रेडिक्ट किया और ये सब आगे चल के नाम पड़े थे। ये 3 तत्व पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि किन 3 तत्वों का इन्होंने अनुमान लगाया, तो ये 3 तत्व का इन्होंने अनुमान लगाया। अब इनका कुछ विसंगतियाँ, क्या लिमिटेशन था जिसके कारण कि इससे इन्हें हम नहीं आगे पढ़ते हैं। तो पहला चीज़ कि डज नॉट से अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में नहीं बताया। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग पता है 2 8 इस तरह करके जो आता है 2, जैसे जिसमें के में जो 2 होता है, एल में 8 होता है, एम में 18 होता है, एन में 32 होता है। तो इन सब के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, तो ये इनके खामी थी। दूसरा चीज़ इन्होंने समस्थानिकों के बारे में नहीं बताया कि समस्थानिक क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा समस्थानिक। ये मॉडर्न पीटी में समस्थानिक को इन्होंने दूर किया था मोस्टली साहब ने, ये नहीं बताया। और इन्होंने कुछ वैसे बहुत सारे रासायनिक वैसे तत्व थे जिनका रासायनिक गुण अलग था, लेकिन उन्होंने एक समूह में रखा। तो बहुत सारे वैसे तत्व जिनकी गुण अलग थी उन्होंने क्या किया, एक समूह में उसको रख दिया, तो ये उनकी थोड़ी गलती थी। और लास्ट क्या है, वही हाइड्रोजन का, कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी मैंने यहाँ आइसोटोप लिख दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है उसका स्थान इन्होंने नहीं बताया। तो ये तो सभी में आपका आता है। तो ये 3 पीटी थे जो आगे खोज हुआ, लेकिन वो अच्छे नहीं थे, वो सही नहीं रहे, इस कारण से उन्हें नहीं पढ़ते हैं। जो पहला पीटी था जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं वो किनका था, तो वो था डोबेराइनर का, दूसरा था न्यूलैंड का, और तीसरा था मेंडलीव का। तो ये 3 गलत हुआ। तीनों का जो आधार जो था, जो बेस था, वो एटॉमिक मास था, द्रव्यमान था। आधार पूछता है कि इनका आधार क्या था, इनका फंडामेंटल क्या था, तो वो था एटॉमिक मास, आपका द्रव्यमान ये था। तो यहाँ से आपका जो 3 पीटी जो गलत साबित हुआ वो मैंने आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मॉडर्न पीटी, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बताऊंगा, उसके क्या गुण है, उसमें क्या अच्छाई है, ये आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपका पीटी चैप्टर, आवर्त सारणी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
और शेयर भी कीजिए और वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आपको सभी चीज़ें क्लियर हो। और ये एक रिवीजन वीडियो है तो ज़्यादा मैं आपको नोट्स नहीं लिखवाऊंगा, अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा। शॉर्ट वीडियो में ही आपको बताऊंगा शॉर्ट करके, ताकि एग्ज़ाम में थोड़ा आपको रिवीजन टैप हो जाए। तो रिवीजन टैप में आपको बता रहा हूँ। तो इसी तरह आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।